हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी हम एक्सरसाइज 5D के 10 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? हमें n ज्ञात करना है। पदों की संख्या ज्ञात करो जिसके सभी पदों का योगफल 26 है। चलिए n पदों का योगफल कितना? 60 है, 26 नहीं 60 है। और सारवंतर 2 है। चलिए, और जो अंतिम पद है, अंतिम पद कितना दे रखा है हमें? अंतिम पद 18 है। अंतिम पद 18 है। हमें इन यहाँ से हमें क्या याद करना है? n याद करना है। क्या क्या दे रखा है हमें? टोटल दे रखा है, d दे रखा है और l दे रखा है। तो देखो n ज्ञात करने के लिए हमें a पता होना चाहिए। हमें a नहीं पता तो a ज्ञात करेंगे पहले। तो a कैसे ज्ञात करेंगे? चूँकि l बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। इस सूत्र में हमें ना तो a पता है ना ही a पता है, सॉरी ना a पता है ना n पता है। तो हम यहाँ पर a और n में एक संबंध ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद उसको यहाँ पुट कर देंगे, वहाँ से n या a दोनों में से कोई एक वैल्यू हम निकाल लेंगे, बड़े आराम से हो जाएगा फिर। तो l कितना हमारा? 18। a हमें ज्ञात करना है, n भी हमको ज्ञात करना है, लेकिन d कितना हमारा? 2 है। चलिए, तो 18 बराबर a प्लस 2n-2, ये माइनस का इधर किसका आएगा? प्लस का आ जाएगा। चलिए दोनों को इधर ले आते हैं, हम एक ही वैल्यू निकाल लेते हैं सेपरेट। तो 18 माइनस 2n प्लस 2 बराबर a, 18 और 2 20 माइनस 2n बराबर a। समीकरण नंबर 1। हमें a की वैल्यू n के पदों में प्राप्त हो चुकी है। चलिए इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं, हम इसका भी यूज कर लेते हैं। Sn बराबर कितना रखा हमको? 60 दे रखा है Sn। Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमको l नहीं दिया होता, अगर हमें यहाँ पर l नहीं दिया होता तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करते। फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते? फिर हम बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करते, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो चलिए l कितना है हमको? इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। n हमें ज्ञात करना है, a की वैल्यू निकाल चुके हम, कितनी है? 20 माइनस के 2n। ये a की वैल्यू आ गई। l कितना हमारा? 18 है। ये किसके बराबर है? 60 के। अच्छा, a की वैल्यू आई कहाँ से है? वो आई है समीकरण 1 से। इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम। चलिए जोड़ लीजिए, तो क्या हुआ? n/2। 20 और 18 कितने होते हैं हमारे? 38। इतना ही होता है ना। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। क्या बचेगा? 19 माइनस n, इतना ही बचेगा। अच्छा, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। क्या बचेगा? n 19 माइनस n बराबर 60। अब हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बनने वाला है, और जिनको अभी तक द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता है तो वह उनके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। वो वहाँ से द्विघात समीकरण का पूरा वीडियो समझ लें। द्विघात समीकरण कैसा भी आएगा आप क्रैक कर दोगे, इस बात की गारंटी मेरी है। मैंने बिल्कुल बेसिक से हाई तक सिखाया है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है तहाँ तक आप लोग कर दोगे। तो इसका गुणा करते हैं, इसमें तो कितना होगा? 19n, इसका इसमें n² बराबर 60। अच्छा, ये माइनस का, तो इन दोनों को उधर ले जाएंगे हम। n² को हमेशा प्लस में रखना है, मतलब जो द्विघात वाला पद है उसको हमेशा प्लस का रखना है। तो क्या होगा? 0 बराबर 60 माइनस 19n प्लस n²। इसको मैं घुमा के लिख देता हूँ, क्या होगा? n² माइनस 19n प्लस 60। अब ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। इसके करने हमें फैक्टर। तो हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका आपस में गुणा करें तो 60 आए
और उन दोनों को आपस में जोड़ो कितना है 19 आए। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? ऐसी दो संख्या होंगी 15 और 4। अगर हम 15 और 4 का गुणा करते हैं तो 15 चौका होता है हमारा कितना 60। और अगर मैं 15 और 4 को जोड़ूं, 15 और 4 को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना होता है मेरा 19 होता है। तो दो संख्या कौन कौन सी होंगी? वो होंगी 15 और 4। तो मैं इस 19 को लिख सकता हूँ n² माइनस 15 प्लस 4 प्लस 60 बराबर 0। n का कर देते हैं गुणा, 50n 4n प्लस 60 बराबर 0। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन कितना है n माइनस 50। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण करना नहीं आते हैं तो वो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लिंक पड़ी हुई है, पहले उसको देखें, उसके बाद इस सवाल को समझें, तभी समझ में आएगा। वरना यहाँ तक तो शायद समझ में आ जाएगा आप लोगों के, इसके बाद आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ये चीज़ कैसे हुई क्या हुआ। तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर देख लें। यहाँ से क्या कॉमन है? 4 कॉमन है। जो कोष्ठक आगे बनता है वही कोष्ठक पीछे बनता है। यहाँ से कुछ कॉमन है, n माइनस 50, क्या बचा n माइनस 4। तो n माइनस 50 बराबर अलग 0 के बराबर होगा, n माइनस 4 अलग 0 के बराबर। तो n बराबर 50 और n बराबर 4। यहाँ पर हम n के मान दोनों मान सकते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अतः इस श्रेणी के पदों की संख्या या तो 50 होगी या कितना होगा 4 होगा। अब वो इस कंडीशन पर डिपेंड करेगा इसका प्रथम पद कितना है। अगर प्रथम पद माइनस में जाएगा तो पदों की संख्या कितनी होगी 50 होगी। अगर प्रथम पद प्लस में ही रहेगा तो पदों की संख्या कितनी रहेगी 4 रहेगी। तो ये अब हम इसमें कन्फ्यूज रहेगी ना, हम इसमें बता सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर सही होगा और कौन सा गलत होगा। हम बिना प्रथम पद के ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ प्रथम पद पर डिपेंड करती है। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल में क्या क्या कह रखा है। सवाल कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके सभी पदों का योग कितना है 60 है, सार्वंतर 2 है और अंतिम पद कितना है 18 है। तो L बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L की वैल्यू कितनी है 18, a n ज्ञात करना है d। ये हमने फॉर्मूला क्यों लगाया है? ये फॉर्मूला हमने इसलिए लगाया है यहाँ से हम a और n में संबंध ज्ञात कर सकें। तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस के 2n, समीकरण नंबर 1। फिर जो हमें Sn दे रखा है, Sn बराबर 60 दे रखा है, Sn का फॉर्मूला है a प्लस एल। a की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 2n, l कितनी है 18, इनको जोड़ा 38 माइनस 2n, यहाँ से 2 कॉमन लिया कट गए, n 19 माइनस n बराबर 60, गुणा किया, ये माइनस की उधर प्लस की पहुँच जाएगी तो n स्क्वायर माइनस 19n बराबर प्लस 60 बराबर 0। इसके जब फैक्टर किए तो n बराबर 50 और n बराबर कितना आ गया 4। तो दोनों ही संख्या यहाँ पर हम मान कर चलेंगे, ना ये गलत है ना ये गलत है। हाँ अगर इनमें से कोई एक माइनस की होती तो हम उसको छोड़ देते, तो प्लस वाली जो होती वो हमारी कन्फर्म हो जाती। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में पहले करा चुका हूँ आप लोगों को, पिछली वीडियो में आपको मिल जाएगा। थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं, आप कर लेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी अदला बदली नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है। लैंग्वेज क्या कह रहा है? सिद्ध करो कि समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पदों का योगफल अचर होता है। यहाँ पर क्या कह दिया? यहाँ पर कह दिया अचर होता है, और वहाँ पर सीधे सीधे कहा था क्या होता है a प्लस एल, a प्लस एल होता है। तो जब इस टाइप के सवाल को करने के लिए जो हमने एक सवाल कराया है, पहले सवाल क्या था? वो था सिद्ध कीजिए किसी समांतर श्रेणी के आदि और अंत से समान दूरी वाले पद। समान दूरी कहेगा या आरवें पद का योगफल कहेगा? आरवें पद का योगफल a प्लस एल होता है। मैं आपको वीडियो को देखो यहाँ पर आ रहा होगा कौन सा सवाल है, किस एक्सरसाइज का है और कौन सा नंबर सवाल है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप वीडियो जाके देख लेना, उसमें पहले तो आपको आ रहा होगा वो सवाल। अगर नहीं आ रहा हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए कि कौन सी वीडियो में मिलेगा, कौन सी एक्सरसाइज में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर
13 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कितने पद लिए जाएं ताकि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 24, 21, 18 इसका योग कितना हो जाए 78 हो। इसमें भी क्या पूछा है हमसे, n पूछा है। इसमें क्या पूछा है, n। देखिए जो हमने इससे पहला सवाल कराया था क्वेश्चन नंबर 11, उसमें हमें अंतिम पद दे रखा था, इसमें अंतिम पद नहीं दिया है। तो कौन सा फॉर्मूला रहेगा हमारा फॉर्मूला, और इसमें a दे रखा है, उसमें a नहीं दिया था, तो सवाल थोड़ा हटके है। चलिए थोड़ी कैलकुलेशन कराता हूँ मैं। a बराबर कितना दे रखा है हमको 24, SN बराबर कितना दे रखा है हमको 78। अगर हम d ज्ञात करें तो d बराबर क्या होता है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 होता है, तो T2 कितना है 21, T1 कितना है 24 माइनस के 3। फॉर्मूला लगाए थे हम, चूंकि SN बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर यहाँ पर हमें अंतिम पद दिया होता तो हम a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा देते, हमें वो दिया नहीं है तो हम इसलिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN, n हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। a कितना है, a की वैल्यू है कितनी है 24, n हमें ज्ञात करनी है। d की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। SN बराबर n/2, 24 दूनी 48 माइनस के 3n और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 3। चलिए SN कितना दे रखा है हमको 78 दे रखा है। 78 बराबर n/2, 48 और 3 कितने हो गए हमारे 51 प्लस माइनस के 3 है। ठीक है, अब ये दो किधर है, इसमें भाग में, इधर किसमें पहुंच जाएंगे, गुणा में। तो 78 गुणा 2 बराबर n, 51 माइनस 3n। तो अब n का करते हैं गुणा, पहले इन दोनों गुणा कर लेते हैं। 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 और 1 15। ये हो गया 51n माइनस के 3n स्क्वायर। मैंने अभी बताया आपको अगर द्विघात वाला पद माइनस का हो तो उसे पक्षांतर कर लेंगे, तो हम इसको पूरे को इधर ले आएंगे। तो 156 माइनस के 51n प्लस के 3n स्क्वायर बराबर 0। इसको मानक रूप में ले लेते हैं। तो 3n स्क्वायर माइनस के 51n प्लस 156 बराबर 0। क्या यहाँ से तीनों में से कुछ कॉमन है? अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, नहीं कॉमन है तो इसके फैक्टर करेंगे। तो पहले देख लेते हैं, 3 यहाँ पे है, 51 में 3 का भाग चला जाएगा, 156 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो हमारा 3 यहाँ से पूरे में से क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन हम इसलिए ले रहे हैं ताकि द्विघात समीकरण थोड़ा छोटा बन जाए। तो हमने 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस के 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 प्लस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ये गुणा में, इधर किसमें पहुंच जाएंगे, भाग में। तो क्या बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 बराबर 0। तो अब हमारा जो द्विघात समीकरण बना है वो क्या बना है, n स्क्वायर माइनस 57n प्लस 52 बराबर 0। इसके आपको करने हैं फैक्टर। गुणा करें कितने आए 52, जोड़कर कितना आए 17। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? तो ऐसी दो संख्या होंगी हमारी। पहले ये देखिए 52 आते कौन से पहाड़े में, 52 आते हैं 17 के पहाड़े में, 13 के पहाड़े में। तो 13 का गुणा 4 में कर दें कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। अगर मैं 13 और 4 को जोड़ के देखूं तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। तो मतलब जोड़ करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, और गुणा करने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी, 13 और 4। तो जब इसके फैक्टर करोगे तो आप, तो एक आएगी n बराबर 13 और n बराबर 4। इसमें भी हमारी दोनों n की वैल्यू हम रख लेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों किसकी निकल रही हैं, प्लस की निकल रही हैं।
तो हम कौन सी होगी कह नहीं सकते हम। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं हम। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। देखो सवाल में क्या क्या दे रखा है पहले वो समझते हैं, पूछा क्या है वो समझते हैं। सवाल कह रहा है ये एक श्रेणी है, इसके कितने पदों का योग 78 होगा। तो कितने पद जब भी बात करें तो क्या होगा, n ज्ञात करना है हमें। तो n के लिए क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है, SN दे रखा है, d निकाल लिया हमने, d कितना गया -3। SN का फॉर्मूला लगा दिया हमने, वैल्यू पुट की हमने, a की वैल्यू 24, d की वैल्यू -3, 24 दूनी 48 गुणा किया -3 माइनस माइनस +3, 48 और 3 कितने होते हैं 51 -3n। ये दो भाग में इधर गुणा में आ जाएंगे, n का इधर गुणा कर देंगे, n² माइनस का तो इधर पक्षांतर कर लेंगे, प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने में प्लस का हो गया, उसको मैंने मानक रूप में ले लिया। मानक रूप किसे कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 की पहली वीडियो में बताया है मैंने आपको कि मानक रूप किसे कहते हैं, उसमें जाके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं, अगर वहाँ पर नहीं देख पा रहे हो तो बता रहा हूँ मैं। मानक रूप बोलते हैं मतलब घातों के बढ़ते या घटते हुए क्रम में। ज़्यादातर मानक रूप घटते हुए क्रम में लिखते हैं हम। पहले बड़ी घात वाला पद, पहले बड़ी घात वाला पद, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, प्लस माइनस जो चिन्ह होगा उसके साथ से आ जाएगा, जो उस पर चिन्ह होगा वो। तो यहाँ पर इसमें बड़ी घात वाला पद कौन सा है, ये है, तो ये प्लस का आएगा यहाँ पर। फिर ये किसका है, माइनस का, ये माइनस का रहेगा। ये प्लस का है तो ये प्लस का रहेगा। अब यहाँ से कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया, क्या बचा n² -17n + 52। ये गुणा में इधर भाग में पहुँच के बराबर 0 हो गया। इसके मैंने फैक्टर किए, फैक्टर क्या आएंगे 13 और 4, तो n बराबर 13 और n बराबर 4। ठीक है, चलिए जो इसका अब क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 वो क्वेश्चन नंबर 7 या 6, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, सेम क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है। सवाल क्या कह रहा है, एक बार पढ़ के बता देता हूँ मैं कि निम्न किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। ठीक है, और 17 पदों का योग 289 है। n पदों का योग पूछा है। देखिए उसमें भी इसी टाइप का सवाल था, उसमें कहा था कि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। यहाँ पर 7 है, वहाँ पर 8 हो गए थे। तो वहाँ पर जब 8 थे तो वो क्या था, 8 का वर्ग 64 रखा हुआ था। यहाँ पर 7 है, 7 का वर्ग 49। दूसरी कंडीशन दी थी 19 पदों का योग 361 है, 19 का वर्ग 361 होता है। यहाँ पर 17 पदों का योग कितना 289, तो 17 का वर्ग कितना होता है 289 होता है। दोनों में वही चीज़ है। उसमें भी पूछा था SN याद कीजिए, यहाँ भी क्या पूछा है SN याद कीजिए। तो SN कितना आएगा, n² आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए पदों जो पद दे रखे हैं उसका वर्ग टोटल दे रखा है। 7 का वर्ग 49, ये 7 पदों का टोटल है। 17 का वर्ग 289, ये 17 पदों का टोटल है। तो n का वर्ग कितना हुआ, n²। ठीक है, आप उसी की तरह कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल दे रखा है। 15 में 2 पार्ट है, a वाला आते हैं। n पदों का योग कितना दे रखा है, 3n² - n। पूछा क्या है हमसे, पहला पद और सारवंतर a ज्ञात करना है, इसके साथ हमें d को भी ज्ञात करना है। ये 2 चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सवाल सरल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। ये सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 5C में आते हैं। 5C में शायद 5B में, 5C में, किसी AC में है, याद नहीं आ रहा मुझे। इस टाइप का करा चुका हूँ मैं फिर से करा रहा हूँ, दोबारा समझिए। देखिए SN बराबर 3n² - n। ये किस टाइप का आपकी स्क्रीन पर यहाँ आ रहा होगा, देख लीजिए, या ऊपर आ रहा होगा, नीचे सवाल आता है ऊपर आ रहा होगा। SN बराबर 3n² - n।
ये दे रखा है। अगर मैं बात करूँ इसका प्रथम पद ज्ञात करूँ, मैं क्या ज्ञात करूँ, मैं प्रथम पद। तो प्रथम पद ज्ञात करूँगा तो क्या करूँगा, n बराबर 1 रख देता हूँ। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद या प्रथम एक पद का योग वही रहता है, तो मैं क्या करता हूँ, प्रथम पद ज्ञात करता हूँ। तो n बराबर 1 रखने पर तो S1 बराबर 3 गुणा 1 का वर्ग माइनस 1, n जहाँ भी होगा वहाँ पर 1 रख दूंगा मैं। 1 का वर्ग 1 माइनस 1, बॉड मास लाएंगे 3 एकम 3 माइनस 1 2, या a बराबर 2। प्रथम पद आ गया, प्रथम पद आ गया। अब हमें क्या याद करना, सार्वंतर। चलिए n बराबर 2 रख लेते हैं। अब हम n बराबर 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रथम 2 पदों का योग मिल जाएगा। चलिए 2 पदों का योग निकाल लेते हैं। तो S2 बराबर 3 गुणा 2 का वर्ग माइनस 2, 2 का वर्ग 4, 4 3 12, ये हो गया 10। S2 कितना हो गया हमारा, 10 हो गया। अच्छा S2 का मतलब क्या है, S2 बराबर क्या होगा हमारा, T1 प्लस T2 या A प्लस T2, एक ही बात है। S2 कितना हमारा 10 है, T1 कितना हमारा 2 है, T2 में ज्ञात करना है, A 10 ही तो है। अच्छा T2 ज्ञात क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं D बराबर क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो हमें T1 तो पता है, T1 कितना है 2 है, T2 नहीं पता है। भाई D तभी निकल पाएगा हमारा जब T2 पता होगा। तो D निकालने के लिए हमें T2 ज्ञात करना है। तो T2 कितना होगा, T2 यहाँ से निकाल लेंगे हम, 10 माइनस 2 बराबर T2। तो 8 बराबर T2 या T2 बराबर 8। T1 निकल आया हमारा, T2 निकल आया। अब निकाल लेते हैं हम सार्वंतर। D बराबर T2 माइनस T1, T2 कितना हमारा 8, T1 कितना 2। तो सार्वंतर कितना आएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। तो चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर समझाते दोबारा। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किसी एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n माइनस n है, 3n स्क्वायर माइनस n है। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद हम निकाल लेंगे, जो समांतर श्रेणी का पहला पद होगा वही हमारा प्रथम पद होगा, या समांतर श्रेणी के प्रथम पद का योगफल भी हमारा प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद का योगफल कितना हो जाएगा, 2। इसी को हम a बोलेंगे, इसी को हम T1 बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे T2, n बराबर 2 रखने पर S2 निकालेंगे, S2 से T2 निकाल लेंगे, T2 के बाद D निकाल लेंगे। क्लियर है। चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर 15 के B पर। क्वेश्चन नंबर 15 का B क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा सवाल है। कह रहा है एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। देखिए एक आलू दौड़ कराई जा रही है, वहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग एक बाल्टी से हो रही है। ये एक बाल्टी है, इससे 5 मीटर की दूरी पर पहला आलू रखा गया है। फिर इसी आलू से 3 मीटर की दूरी पर दूसरा आलू है, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 3 मीटर, ऐसे करके कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारी, यहाँ से हो रही है, यहाँ से हो रही है हमारी स्टार्टिंग। अरे साफ नहीं आ रहा, यहाँ से मैं स्टार्टिंग करना बाल्टी से, और फिर क्या कह रहा है, उसे स्टार्टिंग करती है, निकटतम आलू को उठाते हैं। निकटतम आलू कौन सा है, पहला आलू ये पड़ेगा, इसको उठाते हैं हम। यहाँ से चले यहाँ तक गए, 5 मीटर दूरी तय की, उसको उठाते हैं, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालते हैं। यहाँ से फिर हम वापस आए, यहाँ पर आए, मतलब एक बार में कितनी दूरी तय की गई, पहले यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो 5 5 कितनी होगी हमारी, 10 मीटर की दूरी हो गई। ठीक है, चलिए इसको बताते थोड़ी देर में, और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कह रहा है दूसरा आलू उठने के लिए
वापस दौड़ते हैं। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक आए, 5 मीटर दूरी तक गए, फिर वापस गए 5 मीटर दोबारा चले, फिर हमने यहाँ पर आलू छोड़ा, फिर गए, फिर कौन सा आलू पड़ेगा, ये वाला पड़ेगा भाई, ये तो आलू हमारा हट गया, ये आलू पड़ेगा। ये कितना होगा, 5 और 3 8 मीटर की दूरी पर, इसको उठाया, फिर वापस आए 8 मीटर दोबारा चले, इसमें डाला, फिर यहाँ से गए यहाँ पर आए, ये आलू भी हमारा हट गया, यहाँ पर आए, यहाँ पर कितना चला 5 + 3 + 3, फिर इसको उठाया, फिर दोबारा यहाँ पर डाला, तो कितनी होगी 5 + 5 5 + 3 + 3 मतलब 11 मीटर पहले गए, 11 मीटर बाद में आए, मतलब डबल चाल चलनी पड़ रही है यहाँ पे, सॉरी हमको जो दूरी तय करनी पड़ रही है डबल दूरी तय करनी पड़ रही है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ये हमें तब तक करना जब तक हमारे 10 आलू इस बाल्टी में नहीं आ जाते। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय दौड़नी पड़ेगी, तो हमें टोटल दूरी याद करनी है। तो देखिए पहले हम क्या बनाएंगे, श्रेणी बनाएंगे। श्रेणी क्या बनेगी यहाँ से वो समझते हैं। श्रेणी किसके लिए, तो बाल्टी से पहले आलू की दूरी वो कितनी है 5 मीटर की। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले वैसे, बाल्टी से पहले आलू की दूरी 5 मीटर, फिर बाल्टी से दूसरे आलू की दूरी कितनी हो जाएगी 5 + 3 = 8 मीटर। देखो पहले 5 फिर 3 मीटर दूरी पर रखे हैं। ऐसे ही बाल्टी से तीसरे आलू की दूरी कितनी होगी 5 + 3 + 3 11 मीटर। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अच्छा इसको साफ कर देता हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझाना था समझा दिया मैंने। तो श्रेणी क्या बनेगी यहाँ से, अब श्रेणी क्या बन रही है 5 + 8 + 11 कहाँ तक है ये 10 पदों तक। इसमें 11 + 14 कर दीजिए, कहाँ तक चलेगी ये श्रेणी 10 पदों तक, क्योंकि हमें कितने आलू रखे गए, एक लाइन में 10 आलू रखे गए हैं। हमें इसका टोटल याद करना है। एक चीज़ याद रखना, क्योंकि दूरी हमें डबल तय करनी पड़ रही है, वो हम चलो बाद में कर देंगे, या यहीं कर लें, चलो बाद में कर लेंगे। तो हमें क्या क्या दे रखा है, ए बराबर कितना हो गया हमारा 5, डी निकाल लेते हैं T2 - T1, 8 - 5 = 3, डी निकल आया। एन कितना दे रखा है हमको 10। फॉर्मूला लेते हैं SN = N/2, 2A + N - 1 × D। एन कितना हमारा 10 है, ए कितना हमारा 8 है, एन 10 है, डी कितना हमारा 3, डी 3 है। इसको सॉल्व करते हैं हम, तो कितना होगा SN = 5, 2 से कट गया 10 5 बार, 8 दूनी 16 प्लस 10 में से एक के कितना बचेगा 9 × 3, 9 तिया 27, 27 और 16 कितने हो गए 6 दूनी 12 1 13 और 4 43, तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 21, इतने मीटर। ये कब निकली है दूरी, ये एक तरफा दूरी निकली है। मतलब जब बाल्टी से हम एक तरफ जा रहे हैं भाई, वापस भी तो आ रही है वापस। वो पहले उसने क्या किया, यहाँ पर ये बाल्टी है, यहाँ से उसने आलू उठाया, पहले गई बाद में फिर वापस आई, तो एक बार में उसने देखो मैंने क्या निकाला है 5 मीटर की दूरी निकाली है, लेकिन मैंने वापस आई है उसको तो मैंने जोड़ा ही नहीं है अभी। फिर उसने दूसरा आलू उठाया, यहाँ से फिर वापस गई, कितने मीटर 8 मीटर, ये वापस भी तो आई है आलू को डालने के लिए, वो मैंने निकाला नहीं। तीसरा आलू इसने फिर उठाया, वो कितनी दूरी की था इसने 11 मीटर की, यहाँ से वापस भी तो आई है आलू डालने के लिए, ये मैंने जोड़ा नहीं जोड़ा। तो अब मुझे ये वापस की दूरी भी ऐड करनी होगी, तो क्या करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा चूँकि दौड़ दोगुनी लगी है या दोगुनी हुई है, इसलिए अभीष्ट क्या पूछा है, अभीष्ट दूरी कितनी होगी
अभीष्ट दूरी होगी 2 गुणा SN। SN कितना हमारा 215, तो 2 गुणा 215 कितना हो जाएगा ये 430 मीटर। तो जो अभीष्ट दूरी आई है वो कितनी आएगी 430 मीटर की दूरी। मतलब एक प्रतियोगी 10 आलू को उठाने के लिए 430 मीटर की दूरी तय करेगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक आलू दौड़ है, उसमें एक बाल्टी रखी हुई है, बाल्टी से स्टार्ट करना है हमको। और जो पहला आलू है वो बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, दूसरा आलू 5 से 3 मीटर की, फिर 3 3 3 ऐसे चलता रहा है। और इस क्रम में 10 आलू रखे गए हैं। हमें बाल्टी से स्टार्ट करना है, पहला आलू उठाना है, उसको बाल्टी में डालना है वापस आके, फिर दूसरा आलू उठाना है, फिर उसको बाल्टी में, तीसरा आलू बाल्टी में। मतलब एक बार में डबल चलना है हमको। तो ये पूछा है कि एक प्रतियोगी कुल कितनी दूरी तय करेगा। बाल्टी से पहले आलू की दूरी, दूसरे की, तीसरे की। श्रेणी क्या बनेगी हमारी, ये बन गई। ए बराबर निकाला हमने, डी बराबर निकाला, एन दे रखा है 10 आलू में। टोटल निकाल लिया, टोटल कितना गया 215। टोटल निकाला तो आप सीख गए होगे अच्छे से। दौड़ कितनी होगी, दुगनी हुई है। दुगनी क्यों हुई है, पहले चलिए फिर तुरंत वापस आइए, फिर दोबारा गई फिर वापस आइए, इसलिए दौड़ कितनी होगी, दुगनी हो गई। अगर वो एक तरफा की कहते हैं तो 5 फिर 8 फिर 11 फिर 13, सॉरी 11 व 14 ऐसा चलता रहता। लेकिन वो 5 चलने के बाद 5 वापस आइए, 8 चलने के बाद 8 वापस आइए, फिर 11 वापस आइए, फिर 14 वापस आइए, ऐसे डबल हुई है। तो दौड़ दुगनी हुई है, इसलिए अभीष्ट दूरी क्या होगी 2 गुणा SN। SN की बार रख दी, आंसर कितना है 430 मीटर। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं हम। धन्यवाद।